साथियों, जिला कलेक्टर को बार बार शिकायत मिल रही थी कि जिला अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को ठीक से नहीं देख रहे हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है और दवाइयाँ भी बाहर की लिखते हैं। शासन द्वारा जो दवाइयाँ मिलती हैं उनको नहीं दिया जाता। इसकी शिकायत जब बार बार जिला कलेक्टर को मिलती है, जिला कलेक्टर महिला थी साथियों, सरिता उनका नाम था। वह जांच करने के लिए वहां जब पहुंचती हैं साधारण से वेश में। साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जब उस महिला को, यह सोनभद्र जिले की घटना है, लोगों के माध्यम से शिकायतें मिलती हैं तो साधारण से वेश में जिला अस्पताल वह पहुंचती हैं और जो मरीजों की लाइन लगती है वहाँ घूंघट ओढ़कर लाइन में लग जाती हैं। साथियों, लाइन में लगने के बाद वह देखती हैं कि मरीजों के साथ डॉक्टर कैसे पेश आते हैं। किसी मरीज से डॉक्टर दुर्व्यवहार करते हैं, किसी को डांट रहे हैं। वह नज़ारा जब अपने आँखों से देखती हैं तो एक तरह से अचंभित सी होती हैं कि इन डॉक्टरों के आम जनता की ही सेवा के लिए इनको रखा जाता है और इन्हीं से ये अभद्रता करते हैं। साथियों, इस पूरी घटना को वह रिकॉर्ड भी कर रही होती हैं और डॉक्टर कोई और नहीं, उनका ही कोई अपना है। साथियों, वह डॉक्टर उन महिला कलेक्टर जो थी उनका पति ही था, लेकिन वह चरित्र का अच्छा नहीं था। वो अपने ही विभाग की किसी नर्स के साथ रहने लगता है। साथियों, ये जो कलेक्टर मैडम है इनको छोड़ देता है, ये अलग रहती हैं। वो पूरी घटना को, पूरे वाकया को वह कलेक्टर साहिबा रिकॉर्ड करती हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जब उनको एक वहाँ का गार्ड पहचान लेता है साथियों कि ये कलेक्टर साहब हैं, उसको वो रोकने का प्रयास भी करती हैं कि शांत रहो, लेकिन वह उनको सलूट करता है और आगे डॉक्टर साहब से जाके कह देता है कि लाइन में तो कलेक्टर साहिबा लगी हुई हैं। जब डॉक्टर साहब को यह बात कहता है तो डॉक्टर साहब पसीने पसीने हो जाते हैं। साथियों, कलेक्टर मैडम अब जान चुकी होती हैं कि मुझे पहचान लिया गया है, तो आगे लाइन से निकल कर आगे पहुंचती हैं। जब आगे जाती हैं तो डॉक्टर साहब के बिल्कुल पसीने निकलने लगते हैं। कलेक्टर मैडम उनसे पूछती हैं कि ये बताओ, मरीज हैं, तुम इस तरह से इनसे दुर्व्यवहार करोगे? इनको, आप डॉक्टर हो, इनको अच्छी सलाह दो, आधा मर्ज आपके सलाह से ही दूर हो जाएगा, लेकिन तुम तो इनको डांटते हो, भगाने की कोशिश करते हो, कैसे तुम डॉक्टर हो? काफ़ी हड़काती हैं। साथियों, हड़काने के बाद डॉक्टर साहब बिल्कुल सन्न हैं, और हो भी क्यों ना, सामने उनकी पूर्व में वो पत्नी भी हैं, अब उनसे तो कुछ बोल नहीं आ रहा है। इस स्थिति में डॉक्टर साहब सन्न एकदम खड़े हैं। कलेक्टर मैडम, उनके सीएमओ को फ़ोन लगाया जाता है उनके माध्यम से, उनके कर्मचारी पहुंचते हैं, लगाते हैं फ़ोन, सीएमओ भी वहां उपस्थित होते हैं। कलेक्टर मैडम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख देती हैं। साथियों, कार्रवाई के लिए लिखने के बाद वह वहां से चली जाती हैं। लोग बताते हैं कि डॉक्टर थोड़ा अय्याश किस्म को था, उससे दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं होता था, लोगों की भावनाओं को नहीं समझता था। साथियों, बताते हैं कि डॉक्टर को कुछ नहीं सूझता, वो सीधा वो कलेक्टर मैडम के घर पहुंचता है जहां उनके माता पिता होते हैं, जाके उनसे माफ़ी मांगता है। कलेक्टर मैडम भी होती हैं जो उनकी वाइफ भी थी, अपने सास ससुर से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जिसके लिए सरिता को छोड़ा था वह वो मुझे अब छोड़ दी है,
मुझे अपने गलतियों का पश्चाताप है। तमाम मिन्नतें भी वहाँ करता है। वह कलेक्टर साहब से भी मिन्नतें करता है कि मुझसे अब गलतियाँ नहीं होगी, मैं मरीजों को कायदे से देखूंगा, मुझे एक मौका दिया जाए और मेरी ज़िंदगी को भी संवारने का एक मौका दिया जाए। चूँकि कलेक्टर साहिबा का था तो पति, लेकिन उनको नाखुशी ये थी कि जो वह मरीजों के साथ उसका दुर्व्यवहार था, उनको इसकी शिकायतें भी काफ़ी मिल चुकी थी। साथियों, काफ़ी चर्चित फैमिली से दोनों बिलोंग करते थे, तो ये काफ़ी, लेकिन डॉक्टर का जो व्यवहार था वो कलेक्टर साहिबा को बिल्कुल नहीं पसंद आता था। ये नेचर का थोड़ा सा खराब व्यक्ति था। साथियों, इसकी शादी जब कलेक्टर साहिबा से हुई थी तो लगभग उस समय यह कलेक्टर नहीं थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। शादी से 3-4 साल बाद ही अपने जूनियर के साथ यह डॉक्टर रहने लगता है। स्टाफ नर्स थी, उन्हीं के साथ यह रहने लगता है। जब उस स्टाफ नर्स के साथ रहने लगता है तो कलेक्टर मैडम क्या करती हैं, इसको छोड़कर अपने माता पिता के यहाँ चली जाती हैं। मित्रों, वहाँ जाने के बाद उनका यूपीएससी में चयन होता है और जहाँ उनके पति डॉक्टर थे वही ज़िला में वह कलेक्टर बन के आती हैं। कलेक्टर बनने के बाद जब वहाँ पहुँचती हैं, काफ़ी तेज तर्राट कलेक्टर थी, वह काफ़ी एक्टिव रहती थी। जहाँ शिकायतें मिलती थी लोगों के द्वारा, उसको निस्तारण करने के लिए वो उनका भरपूर प्रयास होता था। पूरा टाइम वह जन सेवा में देती थी। साथियों, डॉक्टर जब तमाम मिन्नतें करता है तो एक पत्नी का ही दिल है पिघल सा जाता है। मित्रों, डॉक्टर उसको भरोसा देती हैं कि चलो तुम्हारे खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है उसको मैं रोकने का प्रयास करूंगी, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है लोगों के प्रति, इसको अगर तुम नहीं सुधारोगे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें दंड जरूर दिया जाएगा। साथियों, कुछ दिन के लिए डॉक्टर को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। भेजने के बाद डॉक्टर अपने सास ससुर के यहाँ ही रहने लगता है। पत्नी से बीच में बातचीत होने लगती है। एक औरत, कहते हैं, एक जिसको चाहे बना भी सकती है, जिसको चाहे बिगाड़ भी सकती है। साथियों, दोनों में आपसी जब साथ रहने लगते हैं तो आपसी संबंध बनते हैं और धीरे धीरे दोनों का लगाव पति पत्नी की तरह हो जाता है। डॉक्टर को अपनी गलतियों का पश्चाताप होता है। कुछ दिन बाद वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और उसका व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हमें तो आप लोगों के पास कुछ जानकारियां पहुंचानी थी। साथियों, हमारी वीडियो कैसे लग रही है, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए।